फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की निगरानी में सिक्योरिटी फोर्सेस का तारीखी कामयाब ऑपरेशन। वाना कैडेट कॉलेज पर भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल खवारिज का हमला नाकाम। कौम के मैमार हमारा सरमाया हैं, हरगिज़ कोई आँच ना आने पाए, सिपा सालार का हुक्म। तमाम खवारिज अंजाम को पहुँच गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुदकुश बमबार और 4 हमलावरों को हलाक कर दिया। बारूदी सुरंगों के खतरे की वजह से क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। हमले के वक्त 525 कैडेट समेत 650 अफराद मौजूद थे। तमाम तलबा और असातिज़ा को बहिफाजत निकाल लिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाक फौज के जवान 24 घंटे से ज़्यादा ढाल बनकर खड़े रहे। कैडेट्स का खिराज तहसीन। दहशत गर्दों को एडमिन ब्लॉक तक महदूद करके महारत और बहादुरी के साथ ऑपरेशन किया गया। ज़ेरे तालीम तलबा को यरगमाल बनाने की कोशिश नाकाम बना दी। ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर की गुफ्तगू। पाक फौज के अफसरान और जवानों ने खवारिज के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वाना में कैडेट कॉलेज पर हमलावर खारजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सताइश। तलबा को बाहिफाजत रेस्क्यू करने पर अफवाज पाकिस्तान की पजीराई। कहा पूरी कौम वतन के बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन पेश करती है। 635 तलबा और टीचिंग स्टाफ की एक ही ढाल। पाक फौज। वजीर दिफा का एक्स पर पैगाम। दुनिया के हर दहशत गर्द का हेडक्वार्टर अफगानिस्तान में मौजूद। काबुल पर मुख्तलिफ ग्रुप्स हुक्मरानी कर रहे हैं। तालिबान हमसे बात करना भी चाहें तो दबाव उन्हें रोकता है। भारत की अफगानिस्तान में मुदाखलत ढकी छुपी नहीं। ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम रेड लाइन में गुफ्तगू। कहा हालात अफगान बाशिंदों को वापस भेजने पर मजबूर कर रहे हैं। वफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि पाक फौज ने वाना में तारीखी ऑपरेशन किया। दहशत गर्द अपने मकासद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। नासमझ सियासतदान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बताए दहशत गर्दों से कैसे बात हो सकती है। कौमी असम्बली का इजलास। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी मुतवक्किह है। हुक्मरान इत्तेहाद को ऐवान में 2/3 वाज़ेह अक्सरियत हासिल। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार। हुक्मरान इत्तेहाद के पास 237 अरकान की अक्सरियत मौजूद। सेनेट पहले ही आईनी तरमीम की मंजूरी दे चुकी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है हुकूमत के पास अक्सरियती वोट मौजूद। आईनी तरमीम आज मंजूर हो जाएगी। ऑपोजिशन 10 साल से शोर मचा रही है, उसके पास कोई ठोस एजेंडा नहीं। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी कुछ देर बाद होगा। बिलावल भुट्टो 27वीं तरमीम के हवाले से हिदायत देंगे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश धमाके के बाद फिजा सोगवार। इस्लामाबाद बार का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। वकला की हड़ताल। डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स बंद। शहीद होने वाले वकील जुबैर घुम्मन की नमाज जनाजा अदा। खुदकुश हमले की तहकीकात। 92 फुटेजेस की मदद से तफ्तीश जारी। धमाके में 8 किलो बारूदी मवाद और बॉल बेयरिंग्स इस्तेमाल किए गए। हमलावर एक ही था। हैंडलर, मुश्तबा गाड़ी और मोटरसाइकिल की तस्दीक का अमल भी जारी। खुदकुश हमले में 12 अफराद शहीद, 27 जख्मी हुए, 4 की हालत तशवीशनाक। दुनिया को दहशत गर्दी की सूरत में बड़ा चैलेंज दरपेश। आलमी तनाज़ात अमन सलामती के लिए बड़ा खतरा है। राब्तों के जरिए ही अमन अमान का क़याम मुमकिन है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इंटर पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशें दरकार। मुज़ाकरात ही मसाइल का वाहिद हल है। सरमायाकारी और इलाक़ाई राब्तों से ही तरक्की को फ़रोग़ दिया जा सकता है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात। आलमी बरादरी का इजहार अफसोस। दहशत गर्दी के खिलाफ जिद्दोजहद में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अमरीकी नाज़िमुल उमूर और बरतानवी हाई कमिश्नर की मजम्मत। तमाम हमदर्दियाँ मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत जारी रहेगी। तुर्क वज़ारत ख़ारजा का इयादा। कतर, रूस, चीन, उर्दन, ईरान, यूरोपीय यूनियन और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से भी दहशत गर्दी की मजम्मत। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी और दीगर मसाइल से कैसे निपटा जाए। स्पीकर KP बाबर सलीम सवाती की ज़ेर सदारत अम जरगा कुछ देर बाद गवर्नर, सियासी जमातें, सिविल सोसाइटी, कबायली अमायदीन समेत तमाम स्टेक होल्डर्स शिरकत करेंगे। दहशत गर्दी की रोकथाम और अमन अमान के क़याम के लिए लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। सिफारिशात पर मुश्तमिल अलामिया वफाकी हुकूमत और इदारों को भिजवाया जाएगा।
कराची में रेंजर्स और सीटीडी का एक्शन। शेर शाह से फितनतुल खवारिज का मतलूब दहशतगर्द मोहम्मद नूर उर्फ खम गिरफ्तार दहशतगर्द का टारगेट किलिंग, बम धमाकों और अगवा बराए तावान की वारदातों का एतराफ़। FBR का लाखों इनकम टैक्स गोशवारों के बतदरीज ऑडिट का फैसला। गैर एलानिया खुफिया आमदन या गलत गोशवारे जमा कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पहले मरहले में 7 से 10 लाख गोशवारे स्कैन किए जाएंगे। गुज़श्ता साल के मुकाबले 25% कम टैक्स देने वाले पकड़ में आएंगे। इदारे ने ऑडिट प्लान की मंजूरी दे दी। स्मोक का रोग। पंजाब के कई शहर फिजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 296 को छू गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि अवामी ताउन, सनती डिसिप्लिन और आगाही से पंजाब स्मोक फ्री बनेगा। गजा मुआहदे की कामयाबी के लिए रफा का मामला हल होना जरूरी। इसराइल रफा में महसूर फलस्तीनियों को महफूज रास्ता दे। जैरेड कुश्नर ने नेतन्याहू को ट्रंप का पैगाम पहुंचा दिया। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की पेरिस में फ्रांसीसी सदर से मुलाकात। सदर मैक्रोन की फलस्तीनी रियासत के लिए आइन बनाने में मदद की पेशकश। जनूबी लबनान में जंगबंदी को तस्लीम करते हैं लेकिन हथियार नहीं फेंकेंगे। हिजबुल्लाह का दो टोक मौक़िफ़। तुर्की का मिलिट्री तैयारा जॉर्जिया में गिरकर तबाह। तुर्क हुकाम ने 20 एहलकारों के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। तैयारा आज़रबाईजान से तुर्की जा रहा था। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। COP30 के मौका पर ब्राजील के कबायली अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन कॉन्फ्रेंस के वेन्यू में घुस गए। सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ झड़पें। एहलकारों ने दरवाजे पर मेज कुर्सियां लगाकर मुजाहिरीन का रास्ता रोका। मुतादिद अफराद जख्मी। मुजाहिरीन का अपनी जमीनों पर मिल्कियती हकूक का मुतालबा। कैलिफोर्निया में गाड़ी चुराकर भागने वाली खातून छलावा बन गई। पुलिस 250 किलोमीटर तक पीछा करती रही लेकिन खातून हाथ न आई। मैक्सिको की सरहद पार करके रुपोश। पाकिस्तान ने पहले वनडे में श्रीलंका को सनसनीखेज मैच के बाद 6 रन से हरा दिया। 299 रन के जवाब में लंकन टीम 9 विकेट पर 293 रन बना सकी। हारिस रऊफ की शानदार बॉलिंग 4 विकेटें हासिल की। फहीम अशरफ और नसीम शाह के 2-2 शिकार। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 5 विकेट पर 299 रन बनाए। हुसैन तलत ने 62 और सलमान आगा ने नाकाबिल शिकस्त 105 रन। कौमी टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। दूसरा वनडे कल होगा। जल्दी रिटायरमेंट का कोई इरादा नहीं। शायद 1 से 2 साल में फुटबॉल से किनारा कशी इख्तियार कर लूंगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फीफा वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट का इशारा दे दिया। कहा, पुर्तगाल और अल नसर में अपने खेल को एंजॉय कर रहा हूं। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 आखिरी इवेंट होगा। और स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने ATP फाइनल्स में अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को हरा दिया। इटली के लॉरेंजो मॉसिटी ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनोर को शिकस्त दे दी।